जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है तो ये वीडियो देख करके चले जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। टाइपराइटर या फिर टंकड़ मशीन कह सकते हैं कि आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हो जाएंगे सही उत्तर, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाए। प्रश्न वही हो जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएं। तो आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि एग्जाम में यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा आम का जो है वनस्पति नाम, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, प्रश्न निश्चित ही मिलेंगे, तो आप लोग पूरा एकाग्रचित होकर एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला हो जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, ध्यान रखिएगा। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो नाभिकीय ईंधन की बात करें तो हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हीलियम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल ने की, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को, ध्यान रखिएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? तो क्या है? कम घनत्व इसका सही उत्तर है। ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई है ओम, ध्यान रखिएगा। वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं
उन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो इतना कम समय में रिवीजन आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखिएगा। ध्यान रखना है आपको, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आइडियोमीटर का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रण इसका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो प्रमाण क्रमांक पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 होते हैं। कितने, तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। शाहनामा किसकी कृति है, तो फिरदौसी की है, जरूर ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। कई बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी मिलेगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं, तो सिख धर्म के लोग, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद बात कर लें तो ये अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। अनुच्छेद 370 है, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस नदी जो है किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना नदी इसका सही उत्तर है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो शहतूत की पत्ती होता है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर। कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा, तो आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती हैं, तो वर्षा ऋतु की हवाएं, ध्यान रखिएगा। कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे, तो वेन किंग्सले थे, ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न बना है एग्जाम में। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अय मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था, तो प्रदीप ने लिखा था, पूछा गया प्रश्न है। किसके कारण वायु का दबाव होता है, तो घनत्व के कारण, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, ध्यान रखिएगा। कब खरीफ की फसल काटी जाती है, तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है, ध्यान रखिएगा। कहां कोयना बांध स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। किसके किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो एबो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहां खैबर दर्रा स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो 1945 में गिराया गया था। पूछा जाए किस देश के द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। कब प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से संबंधित हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 इसका राइट आंसर है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद किया गया, तो 1964 इसका राइट आंसर है। मणिपुर की राजधानी कहां है, तो इम्फाल में है, ध्यान रखिएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या था, तो ग्रामीण स्वायत्ता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ध्यान रखिएगा। किसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को, ध्यान रखिएगा।
कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक, जरूर ध्यान रखिएगा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था पंतनगर बंदरगाह। बात कर लें लोथल किस राज्य में है? तो लोथल की बात करें तो ये गुजरात में एक पूछा जाता है। कालीबंगन तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। कई बार हमने आपको बताया, प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? रिपीट होने वाला प्रश्न है ये, वो ह्यूम हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोधी, ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कुल या वंश जो है कुल या परिवार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता, जरूर ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो विमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न को इकट्ठा करते ढूंढ करके लाते हैं। प्रश्न वही होते हैं जो पूछे जाने वाले होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, आप निश्चित ही क्वालिफाई करके आएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान जो है रट के जाइएगा, मिल जाएगा आपके एग्जाम में प्रश्न, जरूर ध्यान रखिएगा। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन था, ध्यान रखिएगा। काला शोक की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र में थी काला शोक की राजधानी। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई, जरूर ध्यान रखिएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, जरूर ध्यान रखिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो सिराज हिंद, कई बार ये प्रश्न बना एग्जाम में, जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पुलकेशिन था, ध्यान रखिएगा। गुरुरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे, जरूर ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से ली गई है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, महानदी पर, ध्यान रखिएगा। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किंगाली है रवांडा की राजधानी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल हो जाएगा, जो वेनेजुला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 352 में है। तीन प्रकार के आपात हैं, एक राष्ट्रीय आपात हो जाएगा जो 352 में है। एक पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति शासन, तो ये 356 में है। किसमें है? 356 में राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल जो राष्ट्रपति जो हो जा और जो वित्तीय आपातकाल होता है तो ये 360 में है। आपसे पूछा जाता है कौन सा आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है? तो 360 जो वित्तीय आपातकाल है, अब तक भारत एक भी बार नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद, कब? घर त्यागने के बाद
महावीर स्वामी यति कहलाए। एक प्रश्न है, ये कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न बनेगा, ऋग्वेद के ऋचाओं को की पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हुर्ती कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। पहले 7 था, लेकिन एक जो है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। इससे अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। आपसे पूछा जाए उपाधियों का अंत, तो 18, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए जो है सरला करके आप ध्यान रखिएगा, सरला करके आप ध्यान रखिएगा। संसद जो हो जाएगा वो 79 में है, और राज्यसभा की बात कर लें तो 80 में हो जाएगा, और लोकसभा की बात कर लें तो वो 81 में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का है, जरूर ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। पूछा जाए किस अनुच्छेद में है? तो 32 में है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहाँ है? तो रंगून, म्यांमार में है। इसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो 1739 में किया था। शिवाजी के समय किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से किस गुरु ने विद्रोही से की थी? तो ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ईरानी शासक को जिसने भारत पर आक्रमण किया ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नादिर शाह हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं का पतन शासक के समय हुआ था। किस शासक के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल इसका राइट आंसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी, आप सभी को पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो भारतीय मोर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम काजीरंगा उद्यान में जो है एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल है तो कमल हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपने बैक वाटर और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार बताया है। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बंगाल टाइगर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य हम्पी के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, जरूर ध्यान रखिएगा।
भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो केरल को जाना जाता है। हूबहू प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने आपका पैटर्न देखा एग्जाम का, जिस टॉपिक से जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं उन सभी टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट इस वीडियो में कर दिया है। तो आप लोग अगर ध्यान से देख करके जाते हैं तो प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में मिलेगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। आप एग्जाम देने के बाद आएंगे और खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर सभी प्रश्न आपके वीडियो से थे, सेशन से थे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फील्ड हॉकी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो भारत रत्न हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत संगीत किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का कौन सा राज्य कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य को वनों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, राइट आंसर है इसका कर्णम मल्लेश्वरी, जरूर ध्यान रखिएगा। भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी 2000 सिडनी ओलंपिक में, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो असम इसका राइट आंसर है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का नाम है इसरो, जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जरूर ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य को महाराजाओं की भूमि के रूप से जाना जाता है? तो राजस्थान इसका सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 साहित्य के लिए मिला था। पुस्तक थी गीतांजलि, जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपने समुद्र तटों और रात्रि जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल, राइट आंसर हो जाएगा। मंदिरों की भूमि तो तमिलनाडु, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है? तो बताया है आपको हमने इसरो। बात कर लें इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कई बार प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य सुंदर वन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल, राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन को मिला था 1930 में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है, सही उत्तर। किस भारतीय राज्य को उच्च दर्रों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन 1998 में, जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी प्राचीन अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर भारत के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन का नाम क्या है? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। कौन? मदर टेरेसा। शांति के लिए 1979 में मिला था, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य को मंदिरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहले ही आपको मैंने बताया, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा, राइट आंसर हो जाएगा। निशानेबाजी में जीते थे 2008 बीजिंग ओलंपिक में, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य हम्पी के प्राचीन खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? रिपीटेड प्रश्न, कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जरूर ध्यान रखिएगा। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटिलपुत्र नाम था पटना का प्राचीन नाम, ध्यान रखिएगा, बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। क्या था? तो दांडी यात्रा था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र जी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? रिपीटेड प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी, पूछा गया प्रश्न कई बार, इसलिए रिपीट हुआ है।
सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है, जरूर ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाना जाता है? तो अकबर को जाना जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है, ध्यान रखिएगा, बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? इसका आंसर आपको जरूर याद होगा, उड़ीसा महानदी पर। कई बार पूछा गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए 2 बार ये रिपीट हुआ है। रवांडा की राजधानी किंगाली बताया ही आपको हमने। माउंट एटना पर्वतमाला सिसिली इटली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मर्रे डार्लिंग हो जाएगा। 3717 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पेरी के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल पेनिनसुला हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपको लगेगा कि आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है, कोई एक टॉपिक भी नहीं छूटा होगा। सभी टॉपिक के प्रश्न आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर लगता हो, हमारी मेहनत आपको लगती हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी हेल्प मिले। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की हो जाएगी। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। किस धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 हो जाएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई हो जाएगी ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। गोल गुंबज तो ये बीजापुर कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेपियर ने किया, जरूर ध्यान रखिएगा। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर हो जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है, कहां स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 हैं। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 को कई बार पूछा गया, प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तब आपको बताना होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो केनिंग हो जाएगा। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वाइस राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। गवर्नर जनरल के लिए, राज्यपाल बनने के लिए भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है, सभी को पूछा जाएगा प्रश्न। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति तो क्या हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रपति को किस देश के लिए किया गया है? तो राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव को? तो आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कितने? तो उच्च सदन की बात कर लें तो राज्यसभा हो जाएगा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है यहां पर। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कितने? तो 12 सदस्यों को, ध्यान रखिएगा।
राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो लघु संविधान को 42वें संविधान संशोधन को भी लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों अब हम आखिरी अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग अब सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। दोस्तों अंतिम तक जरूर बने रहेगा क्योंकि बनेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, पहले ही आपको हमने बताया है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। चीनी सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो टाइफून हो जाएगा। हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? तो इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च जो है पुरस्कार हो जाएगा सर्वोच्च, तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। बताया आपको पहले ही हमने, तो इसलिए टाइम नहीं लगाना है, फास्ट तरीके से आंसर बताना है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है तो असम हो जाएगा बांस का सबसे बड़ा उत्पादक। गेहूं सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो पंजाब में होता है। काजू सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो केरल में होता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने जो भी प्रश्न बन सकता है सभी प्रश्नों को एक साथ ले लिया है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चंदन सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहां होता है? तो कर्नाटक में होता है। नारियल सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो केरल में होता है, ध्यान रखिएगा। नमक सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो गुजरात में होता है। हल्दी सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है? तो आंध्र प्रदेश। अंडे की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो 7 सही उत्तर है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो सूडान में है अल गजीरा रेगिस्तान। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 इसका राइट आंसर है। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डी गामा। भारत रेगिस्तान किस राज्य में है? भार रेगिस्तान पूछा गया है, तो जो है राजस्थान में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, थार कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? भार नहीं है, थार, ध्यान रखिए क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, टाइपिंग गलत हो जाती है। तो थार है, थार रेगिस्तान राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम में समय है नहीं, तो फास्ट तरीके से रिवीजन करवाने का मेरा उद्देश्य है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाएं, आपको फायदा हो जाए। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली। अब हम एक एक प्रश्न को आराम से पढ़ें फिर आंसर बताएं, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम में। आपको देखना है और एग्जाम में सही करके आना है, तो रिवीजन करना है। तो ध्यान से आप देखिए, प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल हो जाएगा तो सहारा, जो अफ्रीका में है। भारत का मानक समय रेखा कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में है, ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो एकांगुआ हो जाएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल तो सहारा, जो अफ्रीका में है, बताया आपको हमने। मिसेटा का पठार कहां है? तो स्पेन और पुर्तगाल में है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक है? तो हेलिफैक्स से वैंकूवर तक है, जरूर ध्यान रखिएगा। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय तो देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है तो बारालाचा दर्रे से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना राज्य में तथा किस नदी पर है? रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो उड़ीसा महानदी पर। रवांडा की राजधानी, यह प्रश्न हो चुका है। माउंट अटना पर्वतमाला तो सिसिली इटली, ये भी हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया किस नदी के? तो मरे डार्लिंग 3717 ये भी प्रश्न हो चुका है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। विश्व वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन में, ध्यान रखिएगा। कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो देशांतर इसका राइट आंसर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वहां से एक बार पढ़ लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश है? तो भारत में है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो 27 इसका राइट आंसर है। पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो 600 मीटर तय की गई है। विश्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को। एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में दोनों दिन, इसलिए हमने इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया है। भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को। त्योहारों का नगर? तो मदुरई हो जाएगा। धान का डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो अगर आपको लगता हो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख लेते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, ध्यान रखना है आपको। तो आप लोग अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।